रेलवे के अंदर पूछा गया साइंस का क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। ये कह रहा है कि दो पार्टिकल है, इनके पास चार्ज है Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस दैट इज डी डिस्टेंस से रखे गए टू एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर F क्वांटिटी का फोर्स लग रहा है। F क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ओके, क्वेश्चन देखते रहना। ईच अदर इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 1/5, अगर ये डिस्टेंस है इसको d की जगह d/5 1/5 कर दें तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? नया फोर्स क्या बनेगा? अब दो चार्ज दे रखा है तो ध्यान से रखना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको क्या करना है? रट लो, इसको आपको रट लेना है। ओके, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, तो अपने को के से कोई मतलब नहीं रखना, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अब पहले डी डिस्टेंस थी तो हमारा एफ की वैल्यू क्या थी? Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इसने कहा कि न्यू डी आई, इसको हमने रख दिया दैट इज d/5, ठीक है, ये डी न्यू की। ओके, तो अब ये न्यू फोर्स कितना होगा? Q1 Q2 अपॉन डी न्यू का स्क्वायर, ठीक है। और डी न्यू के कितना रखना अपने को? d/5 का स्क्वायर, ठीक है, d/5 का स्क्वायर। समझ में आया? और ये उल्टा चला गया, ऊपर जाएगा स्क्वायर होने पर, तो ये क्या बना? Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, तो नीचे आ गया इंटू 25 का स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू, एफ न्यू की वैल्यू क्या आ गई? ये वाली। और ये अपना एफ की वैल्यू क्या है? Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू? एफ की। और 25, तो 25 इंटू एफ, ये वैल्यू किसकी आ गई? एफ न्यू की। 25 इंटू एफ कहीं पर ऑप्शन में है? ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कोई डाउट है? ओके, समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ऐसे ही समझ में आएगा। तो फॉर्मूला भी आपको पता चल गया, दो चार्ज होगा, डिस्टेंस डी होगी, तो एफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार Q1 Q2 डी की वैल्यू दे देंगे और एफ कैलकुलेट करना होगा, तो ये फॉर्मूला लगा के करना। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दो, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में कई बार आते हैं।